तो गाइस इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी हिंदी के कर चुके हैं। और जिनको भी डाउट है कि मैं ये कहाँ से, क्या मैं अपने मन से करवा रही हूँ, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक बुक है यूथ कंपटीशन की जो टीजीटी इंग्लिश के लिए थी, ठीक है। तो उसी में ही 10 प्रैक्टिस सेट है, तो उसी में से ही मैंने ये प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो जो भी आंसर्स है उसी में दिए हुए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन है, वहीं से मैं करवा रही हूँ। ये अपने मन से मैं नहीं करवा रही हूँ, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है। जैसा आपको ठीक लगे आप वीडियो देखिए एंड तक। अगर आपको यह वीडियो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है तो इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। वरना कोई बात नहीं है, इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और आप लोगों की भी शायद प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ, और कोई बात इसमें नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के ऑलरेडी हमारे 10 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही है, जनरल, और उसके बाद है रीजनल हिंदी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ द इडियम, गिवन इडियम बियर द बर्न्ट ऑफ, ठीक है, लिखा है बियर द बर्न्ट ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या इसका मीनिंग बियर द मैक्सिमम फ्यूरी है, या फिर बियर द डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर ब्रीड जेलिसी है, या अज्यूम एन आइडेंटिटी है? तो क्या हो जाना चाहिए? बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर डिस्क्रिमिनेशन, ब्रीड जेलसी, या अज्यूम एन आइडेंटिटी? बताइए जल्दी से क्या हो जाना चाहिए। और हाँ, आप कमेंट में आपके आंसर्स कितने करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बियर द बर्न्ट का इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। ओके, तो बियर द बर्न्ट का जो मीनिंग है वो होता है खामियाजा भुगतना। क्या होता है? खामियाजा भुगतना। तो इससे जो सबसे ज़्यादा मैच खा रहा है वो है हमारा ए वाला, ठीक है। जो सबसे सटीक जवाब जो बना रहा है वो है हमारा ए वाला, कि बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, ठीक है। बियर द मैक्सिमम फ्यूरी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि खामियाजा भुगतना, सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। वंस अगेन इट्स एन ईडियम। बताना है कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टेल समथिंग ब्रीफली। क्या वह टेल समथिंग ब्रीफली हो जाएगा? क्या वह लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज हो जाएगा? क्या वह लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज हो जाएगा? या टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट अ वे? क्या हो जाएगा चारों में से? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा चारों में से। टेल समथिंग ब्रीफली, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। देखो इससे से ही मीनिंग निकल जा रहा है कि एक लॉन्ग स्टोरी है उसको क्या कर देना है? कट कर देना है शॉर्ट में, यानी कि कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उसको हमको शॉर्ट में बता देना है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा मीनिंग, सीधा सा है कि यहाँ पर जो मीनिंग दिखा रहा है, देखो ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्टकट में निपटा देना, कोई भी चीज़ को शॉर्टकट में निपटा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टू टेल समथिंग ब्रीफली, ठीक है, किसी कहानी को छोटे में समाप्त कर देना, फटाफट से समाप्त कर देना, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बताना है हमको? जो इनकरेक्टली स्पेल किया गया हुआ वर्ड है वो हमको क्या कर देना है? बता देना है, ठीक है। क्या कर देना है हमको? जो इनकरेक्टली स्पेल वर्ड है उसको हमको बता देना है। तो क्या वह OUDIBLE हो जाएगा? क्या वह OUDIANCE हो जाएगा? क्या वह AUSTERE हो जाएगा? क्या वह AUTHORITY हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन चारों में से जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्या वह
एक सेकेंड, क्या वह AUDIBLE हो जाएगा, OUDIANCE हो जाएगा, AUSTERE हो जाएगा, या AUTHORITY हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो तीन हैं, AUDIBLE ये भी स्पेलिंग सही है, AUSTERE ये स्पेलिंग भी सही है, OUTHORITY ये स्पेलिंग भी सही है। जो गलत है वो कौन सी है हमारी, AUDIANCE। जी ऑडियंस लिखा है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर जो एक सेकेंड, इसमें जो यहाँ पर ये ए है, ये ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग बनेगी AUDIENCE स्पेलिंग बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑडियंस। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्वेल, क्वेल का एंटोनिम पूछा है। ठीक है, क्या वह एगिटेट हो जाएगा, क्या वह डिनाई हो जाएगा, क्या वह रिड्यूस हो जाएगा, क्या वह एंटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एगिटेट, डिनाई, रिड्यूस या फिर एंटायर, क्या हो जाएगा इन चारों में से। जल्दी फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेल, क्वेल का मतलब होता है, देखो क्वेल का मतलब होता है क्या कर देना, शांत कर देना। ठीक है, शांत कर देना या दमन कर देना। ठीक है, दमन कर देना, किसी को दबा देना। ठीक है, क्वेल का मतलब होता है। तो इसमें देखो एगिटेट, एगिटेट का मतलब भी कुछ होता है भड़काना। ठीक है, डिनाई का मतलब तो मना कर देना। इंटायर का मतलब होता है सारा, इंटायर का मतलब हो जाता है सारा। ठीक है, डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, और एगिटेट मतलब और उकसाना किसी चीज़ को, है ना। क्वेल हमने पूछा था क्या करना, क्वेल का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है क्या, कम करना। यानी कि इसमें हमारा आंसर पूछा है, ढंग से देख लीजिए, पूछा है कि हमको एंटोनिम बताना है क्वेल का। क्वेल का मतलब था शांत, तो शांत, शांत का अपोजिट क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एगिटेट। क्या हो जाएगा, एगिटेट हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है उकसाना। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, तो ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि तेज़, फुर्तीला या फिर क्या हो जाएगा, तेज़। ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। जब आपने कभी आपके फ़ोन में हेल्थ वाला, वेलबिंग वाला अगर ऑप्शन चूज़ किया होगा तो उसमें दिखाता है एक तरफ ब्रिस्क वॉकिंग, एक तरफ स्लो वॉकिंग। ठीक है, तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ चलना, है ना, तेज़ चलना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह फ्रुगल हो जाएगा, क्या वह लिंगीड हो जाएगा, क्या वह क्विक हो जाएगा, क्या वह स्लगिश हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है, तेज़ का सिनोनिम पूछा है। फ्रुगल हो जाएगा, लिंगीड हो जाएगा, क्विक हो जाएगा या स्लगिश। ठीक है, तो देख लेते हैं इन चारों के मीनिंग क्या होते हैं। सबसे पहला है फ्रुगल। तो फ्रुगल का मीनिंग क्या हो जाता है, फ्रुगल का मीनिंग हो जाता है मितव्ययी, जो कम खर्चा करता है। ठीक है, फ्रुगल का मतलब होता है मितव्ययी। लैंगिड का मतलब होता है ढीला। ठीक है, लैंगिड का मतलब होता है ढीला या शिथिल या सुस्त। उसके बाद आ जाता है स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी होता है, क्या होता है, आलसी या फिर सुस्त। तो बचा हमारे पास क्या, क्विक, मतलब वो तो खैर शुरू में ही समझ आ गया था जब मैंने मीनिंग बताया था कि ब्रिस्क का क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ब्रिस्क का क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में कि चूज़ द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। ठीक है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ द इनडायरेक्ट फॉर्म बताना। ये डायरेक्ट फॉर्म है और हमको क्या बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या वह किशोर सेड दैट ही वॉज लिविंग देन हो जाएगा। बी
किशोर सेड दैट ही लेफ्ट देन, सी किशोर सेज दैट आई एम लीविंग नाउ, या डी किशोर सेड दैट ही हैड टू लीविंग देन। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम चारों ऑप्शन देखते हैं। किशोर सेड तक तो सभी सही जाएगा, यानी कि किशोर सेड तक तो आएगा ही, यानी कि सी वाला नहीं आना चाहिए, किशोर सेज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई क्या बोलना चाहिए हमारा अगर ये वाला पार्ट हमारा पास्ट में है तो हमारा जो डायरेक्ट वाला फॉर्म होगा, जो हमारा इनडायरेक्ट वाला फॉर्म होगा, ठीक है, वो भी इसी में ही आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो सेड तक तो सभी का सेम आना चाहिए, तो 3 का तो सेम आ ही रहा है। फिर है दैट भी आना चाहिए, तो दैट सभी में सेम आ रहा है। ठीक है, तीनों में ही आ रहा है। उसके बाद है किशोर सेड दैट, है ना, फिर किशोर कह रहा है ना, तो किशोर कह रहा है तो आई एम की जगह क्या हो जाना चाहिए? ही हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ही भी तीनों में ही आ रहा है ना, ही भी तीनों में आ रहा है। फिर क्या आ जाएगा आपका? देखो अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता ये सेंटेंस तो हम पास्ट परफेक्ट लगा देते यहाँ पर, ठीक है, पर पास्ट परफेक्ट में नहीं था ये वाला, तो ये वाला डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचा है हमारे पास? आई एम लिविंग, तो आई एम लिविंग नहीं होगा क्योंकि ये वाला किस में आ गया है? पास्ट में आ गया है, तो ये वाला भी पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या? ए वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ही वॉज लिविंग, और नाव का हो जाएगा क्या? देन हो जाएगा। नाव का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए वाला। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आप बता दीजिएगा कमेंट में। नहीं आ रही हो तो मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है हमारे पास में कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म बताना है हमको। एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म बताना। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट ही रहता है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लीज़ डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या है? टेम्पल कंपाउंड। यहाँ पर टेम्पल कंपाउंड नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? फ्लावर्स। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या हो जाना चाहिए? फ्लावर्स, एनी फ्लावर्स क्या हो जाना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा सा ये क्या है? इम्पेरेटिव वाक्य है। प्लीज़ आ रहा है ना, तो हमको इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, प्लीज़ आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारा बन जाएगा क्या? रिक्वेस्टेड। ठीक है, प्लीज़ हमारा क्या बन जाएगा? रिक्वेस्टेड। ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका बन जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड। क्या बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, नॉट टू प्लक, मतलब हमारा कौन सा बन जा रहा है? ए वाला, सीधा सीधा ए। लेट वेट कुछ नहीं आएगा। जैसे लेट के लिए अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे ओपन द डोर, कमांड किया जा रहा है आपको, तब हम लगाते हैं लेट। ठीक है, कमांड हाउ वाउ तो कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो सीधा सीधा यहाँ पर सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होगा? यू से शुरू होगा। आ रही है बात समझ में? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेंट एरर। ओके, एरर फाइंड करना है। ठीक है, एरर फाइंड करना है। देख लेते हैं कि पीपल समटाइम्स आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। यहाँ पर हमको एक
2 और 3 पार्ट दिए हुए हैं। इन तीनों में से हमको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में हमारा क्या है, एरर दिया हुआ है। ठीक है, किस पार्ट में हमारा एरर दिया हुआ है। तो देखो वाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा यहाँ पर इज लग गया है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा फर्स्ट पार्ट। तो पीपल हमारा क्या है यहाँ पर, पीपल आपको लगेगा कि सिंगुलर है, बट वो किस फॉर्म में है। ठीक है, इसमें क्या पीपल जो है वो क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये, एक प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल के साथ जो वर्ब जुड़ती है वो भी क्या हो जाए, प्लूरल के साथ जो वर्ब जुड़ती है उसमें SES नहीं लगेगा। ठीक है, SES नहीं लगेगा। समटाइम्स तो ठीक है ना, समटाइम्स तो ठीक है। वर्ब जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, है ना, मतलब SES नहीं लगेगा उसमें। तो जो फर्स्ट था हमारा उसी में ही गड़बड़ी है, फर्स्ट पार्ट में ही गड़बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीपल समटाइम, पीपल क्या है, प्लूरल है, पीपल क्या है, प्लूरल है। तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें SES नहीं लगेगा। ठीक है, SES नहीं लगेगा। ओके, आ रही है बात समझ में, यानी कि यहाँ आस्क नहीं होगा, सिर्फ आस्क होगा। ठीक है, ओके, तो हमारा डी वाला हो गया आंसर। 139 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमको, टेंस से आ गया है फिर से कि मैन अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अक्यूमुलेट वेल्थ, मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अक्यूमुलेट वेल्थ। देखो ये अगर आप पढ़ोगे तो ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई पास्ट पता चल रहा है ना इसमें कोई फ्यूचर पता चल रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक नॉर्मल क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो मैन है वो किसकी बात कर रहा है, पूरे आदिम जाति की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरे मानव जाति जो है उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, कि इंसान के पास क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो उसको सारा धन जो है वो मिल जाए, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैज़ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वॉच्ड हिम डैश, इसका क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड हिम डैश। तो जो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हो जाना चाहिए, आई वॉच्ड हिम डैश टू फॉलिंग, टू फेल या फिर फॉल। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो इसका ये जो वर्ड है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग तो नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, इन्फिनेटिव यानी कि टू जैसे वर्ड नहीं आएंगे, यहाँ पे भी टू जैसे वर्ड नहीं आएंगे। और फेल जो है वो फेल हम इंसानों के लिए फेल का भी उपयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे, तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फॉल हो जाएगा। ठीक है, आई वॉच्ड हिम फॉल, मैंने उसे गिरते हुए देखा। ठीक है, मैंने उसे गिरते हुए देखा हो जाएगा हमारा आंसर फॉल। ओके, ये हमारे हो गए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब हमारे पास बचे हैं फिर से रीजनल आ गया है। ठीक है, रीजनल आ गया है, तो रीजनल के भी देख ही लेते हैं कि क्या है, कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था हमारे श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। ठीक है, किसने किया था, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। हाँ, क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
क्या वह अमीर खुसरो है, क्या वह ग्रियर्सन है, क्या वह सदल मिश्र है या फिर मिश्र बंधु है। तो 19वीं शताब्दी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंदी के विकास में, उनका नाम है सदल मिश्रा। क्या नाम है उनका? सदल मिश्रा। ठीक है, सदल मिश्रा। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। नासिकेतोपाख्यान नाम की उन्होंने क्या लिखी थी? एक ग्रंथ लिखी थी। ठीक है, और 19 से ही उन्होंने क्या किया? 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली का विकास किया। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उपप्रयुक्त धर्म का शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या वह मजहब होगा, क्या वह गुण होगा, क्या वह सत्कर्म होगा या वह कर्तव्य होगा? क्या होना चाहिए? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो धर्म वर्ड है, धर्म शब्द है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर धर्म से आशय है गुण। धर्म से आशय क्या है? गुण। की अलंकार जो है वो क्या करते हैं? काव्य की जो गुण है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? क्या वह रोला है, क्या वह बरवे है, क्या वह छप्पे है, क्या वह सोठा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा छप्पे। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा छप्पे जो है उसमें 4 से अधिक चरण होते हैं। यह विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और डिटेल में आप कहीं और, मतलब मुझे तो हिंदी इतनी नहीं आती है, मैं इंग्लिश की हूँ, तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? ध्वनि से, अलंकार से, रस से या वक्रोक्ति से? वक्रोक्ति से। किससे है? सहृदय की अवधारणा किससे है? तो सहृदय की अवधारणा जो है, सहृदय की अवधारणा जो है वो रस से है। ठीक है, सहृदय की अवधारणा किससे है? रस से है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और सहृदय श्रोता तथा पाठक को कहा जाता है। सहृदय किसे कहा जाता है? श्रोताओं को या पाठकों को कहा जाता है। नेक्स्ट है 146 कहता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन, कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? कितने प्रकार की होती है? फटाफट से बताइए, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 5 प्रकार की। जी, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे हम? क्या होगा वो? ठीक है, बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो और बीच में इसके क्या होना चाहिए? कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे प्रेम शक्ति, कामचोर, राह खर्च, गौशाला, लोकोत्तर, खरारी, राजपुत्र, शास्त्र प्रवीण आदि। ठीक है, आ रही है बात समझ में? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान न होकर वो किसी थर्ड का मीनिंग निकालता हो। ठीक है, और द्विगु में तो हमको पता ही है कि पहला कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत
क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ अभी दीर्घ आया होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये क्या है? स्वर के भेद है। क्या है ये? स्वर के भेद है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घई, ठीक है, ये स्वर के भेद है। नेक्स्ट है कि 149 प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है। क्या वह सत्य है? क्या वह दर्शन है? क्या वह व्यथा है? क्या वह वर्षा है? एक वचन नहीं है। ठीक है, एक वचन नहीं है, तो इसमें कौन सा एक वचन नहीं हो जाएगा? नहीं पूछा है एक वचन, यानी कि सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है। देखो इसमें जो सत्य जो है वो क्या है? सत्य जो है, सत्य व्यथा और वर्षा हमेशा क्या रहेंगे? ये लोग बहुवचन में रहेंगे। ठीक है, हमेशा ये कैसे रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं। पर दर्शन क्या है? दर्शन क्या है हमारा? सॉरी, जो सत्य व्यथा और वर्षा है ये हमेशा कैसे रहेंगे? एक वचन में रहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एक वचन में रहेंगे, पर दर्शन जो है वो कैसा रहता है? वो बहुवचन में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम दर्शन करने, यानी कि बहुत सारे लोग दर्शन करने, एक व्यक्ति भी दर्शन करने जा सकता है, बहुत सारे लोग भी दर्शन करने जा सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन जो है वो हमेशा किस में आएगा? हमारा बहुवचन में आएगा। बाकी सारे के सारे जो क्या हो जाएंगे? वो एक वचन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे लड़के ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? क्या वह पुल्लिंग है? क्या वह कर्ता है? क्या वह बहुवचन है? क्या वह एक वचन है? ठीक है, तो इसमें मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द में वह कर्ता भी है, वह पुल्लिंग भी है, वह एक वचन भी है। वह क्या नहीं है? तो वह बहुवचन नहीं है। बहुवचन है क्या? बहुवचन है क्या? वो लड़का, यानी कि उनके लड़के, एक ही लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बहुवचन नहीं होगा। वो पूछ रहे थे कि अशुद्ध है, तो यानी कि यहाँ पर बहुवचन जो है वो इसका नहीं है। लड़का पुल्लिंग भी है, लड़का कर्ता भी है, लड़का एक वचन भी है, बस वो बहुवचन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब मैं शाम तक लेकर आती हूँ नेक्स्ट। तब तक बने रहिए और बताइए कि आपके कितने आंसर्स सही है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।